नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं जो सरकारी के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक पढ़ा रहे हैं, उन्हें सहूलियतें प्रदान करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में चूँकि शिक्षक शिक्षिकाओं को सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी भेज दिया गया है, यत्र तत्र सर्वत्र उन्हें पदस्थापित किया गया है बिना कोई भेदभाव किए। और जो जिस हालात में है, चाहे वह महिला हो या दिव्यांग हो, चाहे वह असाध्य रोगों से ग्रसित हो या फिर सिंगल पेरेंट्स हो, उन सभी को बिना उनके हित का ध्यान रखे हुए और उनको यत्र तत्र सर्वत्र पदस्थापित किया गया है। एवं जो दंपति हैं और दोनों मियाँ बीवी का यदि और शिक्षक के तौर पर उनकी भर्ती हुई है, तो उन्हें भी दूसरा जिला दे करके और अलग कर दिया गया है। अब उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको न माँ का प्यार मिल रहा है, न पिता का प्रेम मिल रहा है, और वे दादा दादी के पास पल रहे हैं। तो इस हालात में शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। अब एक तरफ तो नई नियमावली लाने की बात कही जा रही है कि न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी अंतिम पायदान पर है, जल्द ही उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा और उसके उपरांत जो है ई शिक्षा कोष के माध्यम से सबका आवेदन लिया जाएगा, जो भी हस्तांतरण लेना चाहेंगे, तबादला हेतु जो इच्छुक रहेंगे, और उसके उपरांत सारे प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। और शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हफ्ता 10 दिन अर्थात 10 सितंबर के आसपास लगभग जो है वो सारे जो नए पॉलिसी की बात है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और अंतिम सितंबर में प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाएगी। तो अब उम्मीद ही सिर्फ रख सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो कहते हैं वो तो होता नहीं है। उनका 48 घंटा भी 48 दिन तक नहीं जो है पूर्ण हो पाता है। उनका 15 दिन, 45 दिन, 60 दिन भी पूर्ण नहीं हो पाता है। तो उनके कही गई बातों पर हम शिक्षकों का जो है वो भरोसा अब रहा नहीं। हालांकि जो कह रहे हैं उसी अनुरूप हम लोग भी जी रहे हैं, करें ही क्या, हम लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं, और जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए विशेष चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ आवाज़ें उठा सकते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाइए, सड़क पर उतर के हो हंगामा मचाइए, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विभाग और सरकार पर दबाव बनवाइए, यही कर सकते हैं। बाकी करना विभाग और सरकार का है, अंतिम रूप से सरकार को ही करना है। विभाग को जैसा निर्देश प्राप्त होगा, शिक्षा मंत्रालय से उस अनुरूप वो काम करेगी। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो नगर निगम के इर्द गिर्द 8 किलोमीटर के रेंज में पढ़ाने जाते हैं गाँवों में, लेकिन अब चूंकि वहाँ पे उनको रहने के लिए मकान नहीं मिल पा रहा है, किराए पर कोई कमरा नहीं मिल पा रहा है, अब उस अभाव में वे नगर निगम में रह करके ही और 8 किलोमीटर के रेंज में वो पढ़ाने जाते हैं रोजाना। तो चूंकि वे गाँवों में पढ़ा रहे हैं, बावजूद इसके उनको होम अलाउंस दिया जाएगा, शहरों वाला जो नगर निगम को मिलते हैं। अर्थात नगर निगम क्षेत्र में जो विद्यालय हैं और उसमें जो पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो वे तो नगर निगम ही रह रहे हैं, तो उनको जो होम अलाउंस मिल रहे हैं, HRA जो मिल रहा है उनको, वो सेम टू सेम मिलेगा नगर निगम में रह करके और नगर निगम के 8 किलोमीटर के रेंज में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन यह सिर्फ नगर निगम के लिए ही बात निकल करके आ रही है, जबकि मेरा शिक्षा विभाग से मांग है कि अधिकांशतः जो शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं, चाहे शहर से जितना भी दूर विद्यालय क्यों न हो, वे शहरों में ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए कि उनको बच्चों को पढ़ाई लिखाई हेतु जो है वो उत्तम सुविधाएं ढूंढते हैं। शहरों में रहने ठहरने, खाने पीने, बर बीमारी में इलाज कराने एवं हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो वे चाहे तो जिला मुख्यालय में होते हैं, और जिला मुख्यालय से काफ़ी अत्यधिक दूरी पर यदि विद्यालय है तो प्रखंड मुख्यालय में रहते हैं, और प्रखंड मुख्यालय का भी रूप एक छोटा शहर की भांति ही होता है। तो सभी शिक्षकों को HRA मिलना चाहिए और पर्याप्त मिलना चाहिए, ताकि उनका जो रेंट है वो दिला पाए। अभी वास्तविकता यह है कि शहरों की अपेक्षा गांवों में जो रूम रेंट हैं वो अत्यधिक हैं, और गांवों में सुविधाएं भी कम हैं। शहरों में बिजली ज़्यादा कटती नहीं है, गांवों में बिजली कटते रहती है, पानी की असुविधा हो जाती है, स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाता है, गाँव में जो है अन्य प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती है। बहुत जगह तो है वहाँ पे राशन का दुकान भी नहीं है, दवा दुकान नहीं है,
आसपास कोई उस तरह से डॉक्टर नहीं है जो रात बिरात यदि किसी को कुछ हो जाए तो डॉक्टर से संपर्क करके उसको बुलाया जा सके, आपातकाल स्थिति में जो है फर्स्ट एड लिया जा सके। तो इस प्रकार की असुविधाएं गांव में देखने को मिलती है। तो अब गांव में कौन रहना पसंद करेगा सरकारी नौकरी में रहते हुए? वो चाहेगा कि हम आसपास के छोटे मोटे ही शहर में रहें। तो क्यों नहीं सभी शिक्षकों को पर्याप्त एचआरए मिले ताकि वे अपना रूम रेंट कवर कर सकें। और बड़े बड़े शहरों में जो फ्लैट का किराया है, तो पटना में भी एक फ्लैट का किराया कितना होगा? 10,000 रुपया, उससे अधिक नहीं होंगे। और यहाँ गांव में एक कमरा दे रहा है और उसको 3500 3,000 रुपया ले रहा है एक कमरे का, और वहाँ एक फ्लैट मिल जा रहा है 10,000 रुपया में, 8,000 रुपया में, 6,000 रुपया में, जैसे एरिया के हिसाब से। और यहाँ कोई भी गांव में जा करके और कमरा लीजिए तो 3,000 रुपया का। तो मास्टरनी साहब हैं कि मास्टर साहब हैं, रुपया तो सरकार बहुत दे रहा है, तो सरकारी हो गलती है, नियोजित थोड़ी हैं। जो सरकारी हैं बीपीएससी का तो सुन ली कि पास करके आ रहे, तो बहुत पैसा सरकार पेमेंट दे रहा है। तो भैया रूम रेंट तो उसी हिसाब से लगता है, 3,000, 3500, 4,000 रुपया जो है वसूल कर रहा है लोग। इतने कष्ट में है शिक्षक शिक्षिकाएं, तो इसको दूर करने की आवश्यकता है। नगर निगम के लिए ही क्यों, छोटे बड़े शहरों में जो भी रह रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी को पर्याप्त एचआरए मिलना चाहिए और उस अनुरूप वे जो है आराम से कम जीवन यापन कर सके अपने पूरे फैमिली के साथ। इस प्रकार से सरकारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।